हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे विक्रम सोलार का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट आया है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बहुत ही खराब रिजल्ट आया कि क्या आया है, फ्यूचर क्या दिखता है वो देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, रिजल्ट तो देखो अच्छा नहीं आया, ठीक है। पर ये क्या था, ये एक्सपेक्टेड था, पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। पर एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट तो खराब आ सकता है, मतलब आएगा, ठीक है। पर हम लोग क्या करेंगे, पहले बिजनेस समझ लेते हैं विक्रम सोलर का क्या करता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे, कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो भी देखेंगे। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे क्या दिखता है इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल 27 के रिलेटेड, ठीक है। फिर मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि मतलब क्या ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आया इसको हम लोग कैसे करके देखें वो भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। विक्रम सोलर क्या है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सोलर मॉड्यूल्स जो होता है उसको मैन्युफैक्चर करता है। ये कंपनी अभी क्या कर रहा है कि अभी बैकवर्ड इंटीग्रेट करना चाह रहा है, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, सोलर मॉड्यूल्स तो बनाते ही है, उसके साथ जो सोलर सेल्स होता है, सोलर सेल्स क्या होता है, जो सोलर मॉड्यूल्स होता है ना उसका रॉ मटेरियल होता है सोलर सेल्स, ठीक है। फिर सोलर सेल्स का रॉ मटेरियल होता है इनगोट एंड वेफर्स। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर अभी मॉड्यूल बनाते हैं फिर ये लोग सेल्स बनाएंगे। इनका फ्यूचर में भी प्लान है कि सेल्स के साथ हम लोग इनगोट्स एंड वेफर भी बनाएंगे, मतलब सेल का जो रॉ मटेरियल होता है इनगोट एंड वेफर वो भी बनाएंगे। उसके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, बेस में भी जा रहे हैं, मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जो मतलब होगा, वो रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो बैटरीज वगैरह चाहिए वो सब भी मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। तो ये इनका मेन मेन वर्टिकल्स है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनका ये जो प्लान ना ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे फाइनेंशियल 27 में उनका जो मॉड्यूल है, उनका 9.5 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल उनके पास कैपेसिटी है फाइनेंशियल 26 तक। फाइनेंशियल 27 तक इन लोग का क्या हुआ, 15.5 हो गया। तो अप्रोक्स तुम्हारा 6 गीगावाट ऑफ जो मॉड्यूल का कैपेसिटी है वो एड ऑन हुआ है, इसी क्वार्टर में हुआ है, Q1 के एंड में। तो ये एक आया है, और सोलर सेल्स आएगा तुम्हारा, इनका कहना था कि हम लोग का दिसंबर में आएगा। वो आएगा तुम्हारा इसमें क्या कहते हैं उसमें, मार्च में, मतलब लास्ट क्वार्टर में आएगा, ठीक है। अभी इनका थोड़ा 3 महीना का प्लान डिले हुआ है, ठीक है। जैसे मैं अगर देखोगे तो उनका कहना था कि मॉड्यूल प्लान कमीशनिंग 27 में आ चुका है, सही है। और फर्स्ट सेल प्रोडक्शन बाई December 26 उनका कहना था, पर इन लोगों का क्या होगा, Q4 में ये लोगों ने डिले कर दिया है, ठीक है। देखना पड़ेगा क्या हुआ है। तो उसके हिसाब से मेरा भी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, क्योंकि मेरे को लगा था अगर दिसंबर में खुल जाएगा ना तो सोलर सेल्स उसको क्या होगा, मार्जिन तो प्रोटेक्शन मिलेगा, मार्जिन बढ़ेगा भी, और लास्ट क्वार्टर ऐसे भी बहुत हाई डिमांडिंग क्वार्टर होता है ये ऑर्डर बुक वाले कंपनीज का, तो वो लोग इजीली यूटिलाइजेशन को अच्छा तरह मतलब ऊपर लेके जा सकते थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता, तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन किया था। अब जैसे ये वाला डिले कर दिया ना, तो थोड़ा सा मार्जिन में हिट तो लेना ही पड़ेगा, इस साल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बात वही है, ऑर्डर बुक वगैरह देख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट में चलते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? देखो रिजल्ट में चलते हैं तब अच्छे से पता चलेगा। रेवेन्यू आप अगर अगर देखोगे कि और Q1 FY 27 ओवर Q1 FY 26, मतलब मैं ईयर ऑन ईयर कर रहा हूँ। ईयर ऑन ईयर में तुम्हारा 38% का रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि डिसेंट है, मेरे को कुछ इशू नहीं है उसमें। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो क्या हुआ है वो मतलब जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो बढ़ गया है, ठीक है। उसका कारण मुझे फ्रेट कॉस्ट बढ़ सकता है, सोलर सेल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इशू हो रहा है, ठीक है। ला नहीं पा रहे वो लोग सोलर सेल्स, क्योंकि उसके पास है नहीं, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए वजह से एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गया है, ठीक है, ऐसे समझो आप। एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ा है, क्योंकि एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं ना, अभी तो तुम्हारा मॉड्यूल वगैरह के लिए 6 गीगावाट का लेके आया, तो उसके लिए एम्प्लॉय कॉस्ट लगा होगा, ठीक है। उसको मतलब ट्रेन ऐसे तो नहीं है कि लास्ट क्वार्टर मतलब इसी क्वार्टर आएगा तो इसी क्वार्टर बुला लेंगे। उसको रखना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तो अपफ्रंट खर्चा लगेगा ना, एम्प्लॉयज वगैरह के लिए फैसिलिटी वगैरह जो लाए हैं उसके लिए तो खर्चा वगैरह लगेगा ही, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कि एक्सपेंसेस होता है वो सब एक्सपेंसेस लगा होगा, फिर एम्प्लॉय को खर्चा देना होगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है, जो कि मेरे को लगता है बढ़ेगा ही, उसमें कोई इशू नहीं है, ये बढ़ना ही था। डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ा, उनका जो पिछला वाला जो हमारा मॉड्यूल वाला जो कैपेसिटी था उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ा है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह ऐसे भी लगेगा, और भी डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। आप ऐसे समझो ये एंड नहीं है, और भी डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल तो अभी आया उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर सेल भी आएगा नेक्स्ट ईयर उसका भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये सब खर्चा तो बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए मार्जिन्स वगैरह बहुत श्रिंक किया, और फाइनेंस कॉस्ट वगैरह लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो लोन वगैरह लेके तुमको एक्सपेंशन करना पड़ रहा है ना, मैं दिखाऊंगा क्या बोला है। तो ऐसा है, तो देख सकते हो कि मतलब खर्चा वगैरह तो बढ़ेगा ही, ठीक है।
उसका कोई सिचुएशन नहीं है, मार्जिन इतना डीप हो गया क्योंकि भाई तुम्हारे सेल्स वगैरह का इशू हुआ है, ठीक है, इसके वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ गया, ठीक है। ये इनका कारण था, पर वो जो मॉड्यूल वाला खुला है वो अच्छा एक न्यूज़ है कि मॉड्यूल वाला खुल गया है। 6 गीगावाट का था, ठीक है, टाइमली। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कॉन कॉल में चलते हैं, तब अच्छे से पता चलेगा। हम्म, हम्म। तुम लोग आज देख सकते हो कि 15.5 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल उनका खुल चुका है। अच्छा, मैंने क्या पूरा दिखाया था आपको जो आने वाला है? ये देखो, 15.5 गीगावाट का तुम्हारा मॉड्यूल है और 9 गीगावाट का सेल है, ठीक है। ये वाला आएगा तुम्हारा फाइनेंशियल 27 के लास्ट क्वार्टर में, ऐसे समझो, तो नेक्स्ट ईयर से पूरा यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, तुम्हारा 12 गीगावाट का फिर 28 में आएगा, तो 12 गीगावाट का हो जाएगा तुम्हारा सेल का कैपेसिटी। मॉड्यूल का कैपेसिटी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है ना तो बंदा, तो वो क्या होगा, हमारा मार्जिन बढ़ेगा, ऐसे समझो, मार्जिन में एक्सपेंशन होगा। और वेफर इनगॉट भी आएगा तुम्हारा फाइनेंशियल 20। और ये क्या हुआ, ये वाला जो आएगा ना, ये वाला में ये लोग 6 गीगावाट से 9 गीगावाट कर दिए। मैं अगर इधर दिखाऊं, इन लोगों ने बोला 9 गीगावाट हम लोग जाएंगे वेफर एंड गॉट में, ठीक है, जो कि सही बात है। मतलब उनको भी दिख रहा है सेल हम लोग जो डिले से ला रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। तो फ्यूचर में जब गवर्नमेंट रूल वगैरह जैसे ALLM 2 आ गया, ठीक है, अब तो डिले कर दिया, पर उसकी वजह से क्या होगा, ये ALLM क्या है कि गवर्नमेंट का जो एक रूल आया उसके हिसाब से आप जो सोलर का मॉड्यूल बनाते हो, ठीक है, सोलर का जो सेल बनाते हो, अभी तो सेल के लिए ALLM 2 है, इसलिए जो सेल बनाते हो वो सेल आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में बनाओगे तभी ALLM 2 क्या है, मतलब अंडर आप क्या अप्रूव्ड वेंडर बन जाओगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपको गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है उसमें आपको बिड करने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसे भी अच्छा पैसा देता है इन लोगों को, तो इसलिए उसमें मार्जिन वगैरह ज्यादा मिलेगा। और ऐसे भी आप बैकवर्ड इंटीग्रेट करोगे तो उससे भी तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, लेकिन जहां से, क्योंकि जहां से आप सेल खरीदते हो, सोचो, वो सेल क्या होता है, उसको भी तो मार्जिन रखना पड़ता है जो सेल लेता है, ठीक है, जो सेल मैन्युफैक्चर करता है। अब सोचो वो मार्जिन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने खुद के फैक्ट्री में ही बनाऊंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, गवर्नमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स में भी आपको बिड मिलेगा, तो रेवेन्यू का पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, ठीक है। मार्जिन्स वगैरह उधर भी अच्छे मिलते हैं। तो ये है एक रूल, उसके वजह से क्या होता है, इनको मार्जिन्स में भी डिप हो रहा है, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जा नहीं पा रहे, क्योंकि वो लोग अप्रूव लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उनके पास सेल की कैपेसिटी नहीं है, ऐसे समझो, ठीक है। इसीलिए उनको मार्जिन इतना कम मिल रहा है, ऊपर से ये जो वॉर वगैरह का सीन है उसकी वजह से और भी तो उनको मार्जिन में हिट लेना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, बेस में भी जा रहे हैं, वहां पे फाइनेंशियल 29 में वो लोग 7.5 गीगावाट ऑफ बेस वो लोग लाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा फाइनेंशियल 30 तक तुम्हारा 15 गीगावाट ऑफ बेस में, बेस भी एक हाई मार्जिन बिजनेस होगा उनके साइड से, ठीक है। तो और एक रेवेन्यू का वर्टिकल उनके साइड से खुलेगा, आप ऐसे समझो, जो कि सही है। और वेफर इनगॉट में उनका प्लान था कि 12 गीगावाट करेगा फाइनेंशियल 2030, मतलब अगर हम लोग 2030 तक देखें उनका जो प्लान है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मार्जिन में हिट पड़ रहा है तो मैं बैठा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो लोग तो कर रहे हैं कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करें। जब तक बैकवर्ड इंटीग्रेट नहीं होगा तो हमको मार्जिन में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये जो मार्जिन में जो लगा है ना, ये एक साथ बहुत सारा चीज ऐसे, उनका Q1 में क्या होता है, प्रोडक्शन लो होता है, ऊपर से तुम्हारा सेल का वैल्यू, मतलब सेल का कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि आप इंपोर्ट वगैरह करते हो, तो उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गया। तो बहुत सारा चीजें ना उनके साइड में एक साथ आ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया पर रेवेन्यू उतना आया नहीं, क्योंकि वो ALM में भी कुछ ये हुआ है, डिले हुआ है, जैसे कि यही जून में शायद लाना था, उसको वो लोग क्या करते, दिसंबर तक डिफर कर दिए, तो पॉलिसी में आगे पीछे करने से बहुत सारा ऑर्डर आगे पीछे हो गया। उसकी वजह से भी उनको ऑर्डर वगैरह डील मतलब मिला नहीं, तो वैसे वो लोग ऐसे ही Q1 वीक होता है, ऊपर से ऑर्डर वगैरह उतना आया नहीं, क्योंकि पॉलिसी में ही वो हो रहा है कि मतलब कौन सा पॉलिसी डेट आएगा, उस डेट में पॉलिसी लगेगा, उसमें ही आगे पीछे हो रहा है, तो उसकी वजह से और भी उनको ऑर्डर वगैरह रेवेन्यू वगैरह नहीं मिल रहा है। ऊपर से तुम्हारा सेल का कॉस्ट बढ़ा है, ऊपर से तुम्हारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ा है, तो मार्जिन में हिट तो लगेगा ही। ऊपर से एक्सपेंशन भी कर रहा है, तो उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी तो लगेगा, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारा चीजें Q1 में एक साथ आ गई, आप ऐसे समझो, ठीक है। मेरे को तो जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं, अगर वो लोग कर पाए तो बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे तो इनको मार्जिन वगैरह ज्यादा मिलेगा। तो आप ऐसे समझो कि ये लो मार्जिन से हाई मार्जिन में जा सकते हैं, अगर ये लोग कर पाए तो ऐसे समझो, ठीक है। तो इसलिए हर बार वो क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे ना तो आपको लोग बोलेंगे बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, पर आपको बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा। मैंने इतना सारा फैक्टर बोला, फिर आपको पता चलेगा ना, हाँ इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर भी है भाई, सेल तुम पहले क्यों नहीं लाए, पर सेल ला रहे वो देखना पड़ेगा कैसे करके आज। पर एक्सटर्नल भी बहुत सारा फैक्टर था, ठीक है। पॉलिसी में आगे पीछे टाइमलाइन में डिले, उसकी वजह से भी उनको इशू हो रहा है, ठीक है।
कि ये उनका कुछ प्लान है, मतलब हमको दिख रहा है बेस में भी जाएगा जो बहुत अच्छा, मतलब ग्रोथ नया वर्टिकल है जिसमें रेवेन्यू वगैरह अच्छा आएगा। तो सोलर में भी है, उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेट करे तो उसमें भी हमारा क्या होगा, मार्जिन वगैरह इंप्रूव होगा। और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी जाएंगे तो रेवेन्यू वगैरह भी बढ़ेगा, ठीक है। जो कि सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन कॉल में क्या बात हुआ है वो देख लेते हैं। बिजनेस मैंने बताया 15 गीगावाट ऑफ बेस में जाएंगे, 9 गीगावाट ऑफ वेफर एंड इनगॉट्स फाइनेंशियल 29 और 9 गीगावाट ऑफ सेल, ठीक है। जो कि सही बात है। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, ठीक है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा बात है। मेन क्या है कि LLM2 का जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी आया है ना, वो डिले इन कस्टमर बाइंग डिसीजन हुआ फॉर मोस्ट ऑफ द क्वार्टर बिफोर द मैंडेट वाज डिफर्ड टू December 26। जैसे इसी जून में शायद लाना था इनको, जून या जुलाई में, मेरे को वो डेट याद नहीं है, मतलब यही फर्स्ट हाफ में ही आना था, H1 में ही। और वो लोग क्या किया, वो पॉलिसी को डिफर कर दिया 26 में, इसलिए बहुत सारा ऑर्डर जो पहले सोचा आ रहा था वो डिफर हुआ, फिर आएगा, तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं बातचीत वगैरह फिर से करेंगे, ठीक है, ताकि ऑर्डर वगैरह फिर से हम लोग उठा पाए, ठीक है। ये एक बात है। तो डिले इन कस्टमर बाइंग हुआ है। मिडिल ईस्ट का वार की वजह से क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ मटेरियल, मेटल्स, रॉ मटेरियल और फ्रेट, ये सब का प्राइस बढ़ा, मैंने वही बोला, ठीक है। और उनका कहना है कि मतलब कंपटीशन भी है इधर, ठीक है ना, तो इसलिए पास ऑन करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। मेन बात क्या है ना, कंपटीशन तो है, ठीक है, बात वही है। कंपटीशन है, मार्जिन प्रेशर रहेगा, इसलिए आपको बैकवर्ड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, बैकवर्ड इंटीग्रेट आप नहीं करोगे तो आपका मार्जिन खाली आ जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। इस वजह से मैनेजर ने इन्फोसिस किया। तो मेरे को देखना है कि ये जो सेल वाला प्लांट है ना, इन लोगों ने बोला है कि हम लोग Q4 में लेके आएंगे। ये सेल वाला प्लांट बहुत ये मतलब क्या होगा, टर्न अराउंड होगा इनके लिए, ठीक है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। मार्जिन्स वगैरह बहुत एकदम झटके से बढ़ेंगे, अगर सेल वाला प्लांट इनका एक्टिव हो गया तो झटके से इनका मतलब बढ़ेगा मार्जिन्स वगैरह। हाईएस्ट एवर क्वार्टर है ये, वो बहुत सही है। अप्रोक्स 1 गीगावाट का तुम्हारा क्वार्टरली मॉडल शिपमेंट किया है, जो कि सही बात है, ठीक है। फर्स्ट उनका 6 गीगावाट का जो मॉडल रोल आउट है वो आ गया, वो प्लांट जो आना था वो आ गया, उसकी वजह से 15.5 हो गया, मैंने दिखाया, ठीक है। 9 गीगावाट ऑफ सेल कैपेसिटी जो है वो Q4 में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड इनको मैन्युफैक्चर सब सही है। G2R जो G12R मॉड्यूल प्लेटफॉर्म आ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, हायर ऑटोमेशन होता है इसमें, जिसमें क्या होगा, मैन पावर वगैरह कम लगेगा, मतलब एक्सपेंसेस वगैरह थोड़ा सा कम आएगा एम्प्लॉय के रिलेटेड, जो कि सही बात है। किसी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डिड द एबिटा मार्जिन फॉल डिस्पाइट द कॉस्ट पास थ्रू क्लॉज, ठीक है। उनका कहना था पहले कि हम लोग कॉस्ट पास थ्रू कर सकते हैं, कॉस्ट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग का मेनली क्या है, जो सेल का कॉस्ट होता है ना वही हम लोग पास थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो रॉ मटेरियल होता है, मेटल्स होता है, फ्रेट होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है, वो बहुत इंक्रीजिंगली बढ़ा है, इसके वजह से क्या हुआ है, ये सब तो हम लोग पास नहीं कर सकते, इसके वजह से मार्जिन में इतना हिट आया, ठीक है, आप ऐसे समझो। क्योंकि सही बात है, लॉजिस्टिक्स वगैरह सबको वही इशू हो रहा है, लॉजिस्टिक्स वगैरह का कॉस्ट की वजह से सबको मार्जिन में हिट लेना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं। मैनेजर स्टेटेड कस्टमर डिस्कशन दे नीड वन मोर, LLM डिफरमेंट जो हुआ है उसकी वजह से इंप्रूव हो सकता है क्या मार्जिन, तो कहना है कि हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में ये वाला बात करेंगे, क्योंकि हम लोग कस्टमर्स के साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं और काम वगैरह के लिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग ये एल एम एम की वजह से जो डिले किया था ऑर्डर्स वगैरह, फिर वो लोग देख रहे हैं कि भाई डिले करके क्या फायदा, गवर्नमेंट खुद ही डिले कर दिया। तो ये लोग देख रहे हैं कि अगर अभी उनसे काम वगैरह मिल जाए, ठीक है, ऐसे करके। आउट ऑफ 7.9 गीगावाट उनके पास ऑर्डर बुक है, 7.9 गीगावाट का, हाउ मच विल बी एग्जीक्यूटेड दिस ईयर। उनका क्या है कि हम लोग का कैपेसिटी हम लोग का रेडी है अप्रोक्स 9 to 9.5 गीगावाट एनुअली, ठीक है, उनके पास अभी भी इतना कैपेसिटी है। पर क्या है कि काम वगैरह किस हिसाब से मिलेगा उनको, उस हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को तो लगता है इस ईयर थोड़ा कंसोलिडेट ही करेगा कंपनी, मतलब शेयर प्राइस नहीं बता रहा हूँ, शेयर प्राइस अलग होता है, मैं बिजनेस के साइड से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा क्योंकि सेल वगैरह आएगा नेक्स्ट ईयर पे, ठीक है। अभी तो थोड़ा गवर्नमेंट के साइड से प्रेशर भी चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, पर फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ा है तुम्हारा, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ा है, सेल्स वगैरह कॉस्ट भी बढ़ा है, तो इस साल मेरे को लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा बिजनेस के साइड से, शेयर प्राइस मैं नहीं बता सकता क्या होगा, ठीक है। DCR मॉड्यूल्स मार्जिन्स बेटर देन नॉन DCR मॉड्यूल, उनका कहना है DCR मतलब क्या होता है, जो मॉड्यूल्स तुम्हारा क्या होता है, जो इंडिया के सेल्स वगैरह से मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल इंडिया से आया तो उसको मार्जिन्स इंडिया में ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो वही उनका कहना है कि हाँ ज्यादा मिलता है उनको, ठीक है। और जैसे कि उनके पास सेल्स नहीं है ना, तो वो अगर बाहर से भी लाएंगे ना तो उसको भी तो मार्जिन देना पड़ेगा, सोचो। हम लोग इंडिया के भी कहीं जो MV हो सकता है, प्रीमियर हो सकता है, या वेबसॉल वगैरह हो सकता है, उससे अगर हम लोग सेल वगैरह परचेस करें
तो उसको भी तो मार्जिन देना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ऐसा है। तो इसलिए उनका अभी नॉन डीसीआर वाला ज्यादा है, डीसीआर वाला वो कभी कम है थोड़ा। ठीक है। और क्या है इधर? 9 GW सेल प्लान एज पर शेड्यूल है, उनका कहना है एज पर शेड्यूल है। Q4 फाइनेंशियल 27 में आ जाएगा, और Q1 से हम लोग रैंप अप करना शुरू कर देंगे। तो 28 जो होगा ना, वो नंबर्स वगैरह में दिखेगा कि कैसे ये लोग रैंप अप करते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। हाँ हाँ। डीसीएस सेल्स वगैरह ठीक है। उनका कहना है कि वाइड मार्जिन कौन इवन द डीसीएस सेल्स इनकम, उनका कहना है डीसीएस सेल्स तो बढ़ा था आपकी साइड से, पर आपका मार्जिन क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ? उनका कहना है कि डीसीएस जो है मार्जिन हायर है नॉन डीसीआर से, बट बात हुई है कि Q1 में ओनली 76 मेगावाट ऑफ डीसीआर सेल्स हुआ। आप उनका सेल्स देखोगे 1000 समथिंग मेगावाट का था, ठीक है। 1006 मेगावाट का उनका तुम्हारा टोटल क्वार्टरली शिपमेंट था, उसके अंदर सिर्फ 76 मेगावाट का डीसीआर सेल्स था। तो बहुत कम था, इसके वजह से क्या हुआ, उतना फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो? 1% भी नहीं, 1% क्या रहा हो तुम्हारा, क्या कहते हैं उसका, 1000 है ना, तो तुम्हारा 10% भी नहीं हुआ ना, तो कैसे फर्क पड़ेगा आपका टोटल रेवेन्यू में, मार्जिन्स में, ठीक है। लार्ज डीसीआर मॉडल्स शुड हेल्प स्टेबलाइज, ठीक है, सही बात है। वॉर अभी क्या है, वॉर वगैरह तो हल्का हो जाएगा, शिपमेंट वगैरह का कॉस्ट तो इधर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा मेरे को लगता है। अगर H1 भी सोचो थोड़ा वॉर वॉर चले, ठीक है, लेकिन H2 से तो मेरे को लगता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। ये सिंगल जो 1 डिजिट 1% 2% का जो तुम्हारा पैट मार्जिन आया ना, कहाँ गया? हम्म, ये कितना का 1% जो पैट मार्जिन आया, मेरे को लगता है वो तो नहीं आएगा H2 से। मेरे को लगता है H1 में जो Q2 होगा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, पर H2 से मेरे को लगता है इंप्रूवमेंट वगैरह होगा, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होता है, शिपमेंट कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है H2 H1 से तो अच्छा जाएगा इस कंपनी का, ठीक है, जो मेरे को लगता है। बोला है कि इज द 1 GW ऑफ क्वार्टरली वॉल्यूम सस्टेनेबल और वाज इट ड्यू टू एलएलएम रिलेटेड डिमांड, ठीक है। मैनेजमेंट बिलीव्स कि ये वॉल्यूम सस्टेनेबल है, और जो ऑर्डर वगैरह बैकलॉग में हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया इंस्टॉल 12, उनका कहना है कि इंडिया इंस्टॉल 12 GW ऑफ सोलर इन द क्वार्टर, ठीक है। इतना इतना सोलर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है अराउंड द क्वार्टर में। तो उनको सिर्फ 1 GW ही चाहिए, तो उनको लगता है कि हम लोग ले सकते हैं, जो कि सही बात है ना। मार्केट भी तो बढ़ रहा है ना, आप ऐसे समझो, तो सही है। मार्केट है, मेरे को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि काम वो लोग बेच नहीं पा रहे, उन लोगों ने बताया कि कितना प्रोडक्शन किया, कितना सेल किया है, मैं दिखाऊंगा। हाउ आर मार्जिन एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन 7.1 GW ऑफ नॉन डीसीआर सेल? 7.9 से 7.1 आप देख सकते हो नॉन डीसीआर, तो उसमें मार्जिन वगैरह ऐसे भी कम ही मिलता है, तो इसीलिए मेरे को लगता है मार्जिन वगैरह इस साल तो थोड़ा सा डिप होगा, जो पिछले साल था। पर जैसे जैसे सेल आ जाएगा ना, फिर रैपिड एक्सपेंशन आप देखोगे मार्जिन में, क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। जब सेल आएगा उसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा ऐसे भी। और आप खुद से सेल बनाओगे उसका मार्जिन है, फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी आप जा पाओगे, तो उसमें मार्जिन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर मेरे को लगता है कि अगर ये लोग कर पाए तो अच्छे से एग्जीक्यूट, तो सही से वो लोग क्या होगा, मार्जिन वगैरह एक्सपेंड होगा, रेवेन्यू वगैरह तो बढ़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी उनके पास है और वो लोग ला रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे देखना पड़ेगा। कैपेक्स अराउंड 5000 का कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दिस प्लान इन फाइनेंशियल 27 और 500 हैज बीन ऑलरेडी बीन स्पेंड, ठीक है, क्योंकि सही है, स्पेंड वगैरह करो, ठीक है। हम्म, किसी ने पूछा कि आपने क्या मतलब कोई लार्ज डीसीआर ऑर्डर्स वगैरह लिए, जो मतलब डीसीआर ऑर्डर्स मैंने बोला ना, कोई सोलर मॉड्यूल जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड सेल है उससे बना है, उसको कहते हैं डीसीआर, ठीक है। उससे मार्जिन वगैरह ज्यादा मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि वंस जब तक हमारा सोलर प्लांट जो है वो कमीशन नहीं हो जाए, क्लोज टू कमीशनिंग ना हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, कुछ बड़ा ऑर्डर डीसीआर में नहीं लेंगे, ठीक है। डीसीआर में लोगे तो क्या होगा, फिर बाहर वालों को आपको मार्जिन देना पड़ेगा ना, ऐसे समझो। तो आगे ना पीछे से सब कोई तो लेके ही जाएगा, ठीक है। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग नहीं लेंगे, जो कि सही है, देखते हैं। मैंने इसीलिए बोला ना कि H1 तो हल्का ही जाएगा, H2 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन मेन जो ग्रोथ होगा वो फाइनेंशियल 28 में होगा। पर आपको ऐसा देखना होता है ना, स्टॉक जो होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है ना, हमेशा फ्यूचर में जीता है। आप कुछ सोचोगे कि फाइनेंशियल 28 में मैं देखूंगा रिजल्ट कैसा आता है फिर मैं देखूंगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट बहुत फॉरवर्ड लुकिंग चलता है, उनको अगर भनक भी लग जाए कि हाँ इन लोग का सेल पेंट आ जाएगा और काम वगैरह मिल रहा है, तो स्टॉक कब भागना शुरू हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है।
जब तक रिजल्ट आएगा तब तक कहाँ चला जाएगा मेरे को नहीं पता। तो रिजल्ट के लिए कभी भी वेट मत करना, मैं यही कहना चाहता हूँ। फॉरवर्ड में जीना सीखो। मैं जैसे फॉरवर्ड में आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। इस रिजल्ट के बारे में मैं कितना बताया, 2 मिनट में भी मैं 2 से 4 मिनट दिया इस रिजल्ट को पढ़ने में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर ही देखना होता है ना आपको स्टॉक मार्केट में। जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो तो पास्ट का है, तो पास्ट का देख के आप क्या करोगे, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो हमको मेन देखना होता है, ठीक है। तो कहना है कि एबिटा मार्जिन का 16% में आ सकता है, तो उनका कहना है कि अभी नॉट इमीडिएटली, क्योंकि मेरे को भी पता है ना Q2 में नहीं आएगा, ठीक है। मार्जिन्स वगैरह ऐसे नहीं होता झटके से आ जाएगा, जब तक सेल वगैरह नहीं आएगा तब तक प्रॉपर जो मार्जिन में एक्सपेंशन होता है वो नहीं आएगा, ठीक है। अ, वही है कि इनका मार्जिन्स वगैरह इतना कम क्यों है, जब ये लोग सेल करते हैं नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स देन द पीयर्स, ठीक है। उसका मार्जिन तो कम क्यों है, तो उनका कहना है कि पीयर्स के पास क्या सेल सेल मैन्युफैक्चरिंग है, जो उनको एडवांटेज देता है कि बहुत जो मॉड्यूल से भी मार्जिन कमा सके, सेल से भी मार्जिन कमा सके। तो आप बोलोगे भाई जो कंपनी सेल्स मैन्युफैक्चर करता है, हमको तो उसके पास जाना चाहिए, हम ये सब कंपनी के पास क्यों रहे जिनके पास सेल का कैपेसिटी नहीं है। फिर वही बात, आप फ्यूचर नहीं देख रहे। कोई कंपनी अभी लो मार्जिन में पड़ा हुआ है, ऑलरेडी जो कंपनी सेल्स बना रहे, सेल्स से भी बहुत कम कंपनीज बना रहे, ठीक। तो उनको मार्जिन्स वगैरह ज्यादा मिला। अब एमवी के पास जाओ, वेबसोल के पास जाओ आप, तुम्हारा और क्या है, प्रीमियर एनर्जीज के पास जाओ, उनके पास मार्जिन्स वगैरह अच्छे से मिलते हैं, ठीक। तो आप बोलोगे वो कंपनी तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पास मार्जिन्स वगैरह है। आप वो समझो वो उन लोगों का मार्जिन भी या तो नॉर्मलाइज रहेगा, उधर ही रहेगा, क्योंकि और बढ़ेगा कहाँ सेल्स से। या तो उनको इनगॉट वेफर्स में जाना पड़ेगा, इनगॉट वेफर्स अचानक से मतलब जल्दी से नहीं आएगा ना। आप ऐसे समझो इनगॉट वेफर्स आने में उनका टाइम है। तो आप सोचो अभी उन लोग का जो मार्जिन है वो भी स्टेबल है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनका मार्जिन घट सकता है, क्योंकि जो ये विक्रम सोलर है, वाड़ी है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। वो लोग क्या करेंगे, अपना सेल वगैरह लाएंगे, तो वो लोग भी आएंगे, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा सेल में भी, तो उन लोगों को भी मार्जिन वगैरह थोड़ा सा घटाना पड़ता है। पर इधर क्या हो रहा है, इधर मार्जिन ऑलरेडी घटा हुआ है, ठीक। इधर से क्या होगा, मैक्स टू मैक्स अभी बढ़ेगा ही, और कितना घटेगा, आप ऐसे समझो, नेगेटिव तो नहीं चला जाएगा ना। तो जो मार्जिन अभी सोचो सिंगल डिजिट में है, अभी उसको डबल डिजिट में जाएगा। और जो कंपनी ऑलरेडी डबल डिजिट में है वो या डबल डिजिट में रहेगा या डबल डिजिट से नीचे जाएगा। तो आपको कौन सा लेना है, आप ऐसे समझो, ठीक है। आपको जहां इम्प्रूवमेंट हो रहा है वहां जाना पड़ेगा ना, ठीक है। जहां पे इम्प्रूवमेंट होने का स्कोप है वहां जाना पड़ेगा आपको, ताकि वहां नहीं जहां पर ऑलरेडी मार्जिन आ चुके हैं उस लेवल पे, यहाँ या तो वहां पर स्टेबल रहेंगे या वहां से थोड़ा सा घटेंगे। आप ऐसे करके समझो, ठीक है। हर समय हमको ग्रोइंग साइड में जाना पड़ेगा, जहां पे मार्जिन में ग्रो हो सकता है, स्कोप है, ठीक है। अभी कुछ टाइमलाइन वगैरह नहीं दिया है कि कब तक मार्जिन वगैरह आएगा, ठीक है। और क्या है, ओवर सप्लाई वगैरह, उनका कहना है कि ओवर सप्लाई वगैरह है क्या स्टॉक मार्केट, ये सोलर मार्केट में, ठीक है। तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमाइन करेगा कि विच मैन्युफैक्चरर सक्सीड, क्योंकि जो लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करेगा ना वो लोग मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और ज्यादातर कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, तो वो लोग खत्म हो जाएगा, सीधा बात। ठीक है, तो ऐसे करके कंपटीशन हट जाएगा, आप ऐसे ऐसे समझो रही है। तो ऐसे सेल्स ला रहे हैं, ऐसा नहीं है ना उनका प्लान ही नहीं है सेल्स लाने का। इनका प्लान है सेल्स लाने का, ठीक है। लाएगा तो फिर देखेंगे। अगर ये लोग बोलता मेरे को लाना ही नहीं है सेल्स, तो फिर तो भाई गलत ही चीज सीन हो जाता है, वैसे समझो। जब तक वो लोग बोला कि हम लोग सेल्स लाएंगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेंगे, पूरा प्लान तो इन लोगों ने दिया है, तो उससे हिसाब से लोगों ने एग्जीक्यूट कर पाए तो सही है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द विक्रम सोलर बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस, वही जो बोला है वो सब सही है। अब कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं दिया फाइनेंशियल 27 के रिलेटेड। करंट मार्जिन आउटलुक, उनका कहना है कि कॉस्ट सम प्रेशर है, क्योंकि वार जो फॉरेक्स और रॉ मटेरियल इनके वजह से हुआ है, ठीक है। अब वो भी तो देखो, करेंसी वगैरह भी तो हम लोग डिप्रिशिएट हुआ है। वो बाहर से माल लाता है, ये भी तो मैंने देखा ही नहीं, जो बाहर से माल लाता है, जो करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है, तो हमको तो मतलब जो इम्पोर्ट करना है वो तो ऐसे भी प्राइस बढ़ गया। आप ऐसे भी समझो फॉरेक्स में भी इशू हुआ है, ठीक है। फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ गया, हमारा घट गया, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा वैल्यू घट गया, उसकी वजह से हमको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है सेम के लिए, ऊपर से प्राइस भी बढ़ा है, ऊपर से हमको ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत जगह से ये लोग मार खाए, आप ऐसे समझो, ठीक है। वार का, रॉ मटेरियल का, फॉरेक्स का, इतना सारा चीजें एक साथ एक ही क्वार्टर में वो लोग धक्का खा गए, ठीक है। इसलिए आपको बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मार्जिन्स खराब आया है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भाई मार्जिन्स खराब, रिजल्ट खराब आया है तो
ठीक है भाई, खराब कंपनी है। हर बार क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे तो कोई कंपनी, मैंने बोला ही था पहले, कंपनी क्या होता है, कभी अच्छा करेगा कभी बुरा करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म व्यू जब तक उसका इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म वो क्या करना चाहता है, तब तक कोई इशू नहीं है। एक क्वार्टर आगे पीछे नो इशू। ठीक है। हाँ, उनका कहना है कि व्हाट इज द यूटिलाइज, कब तक यूटिलाइज करोगे, जो 9 गीगावाट सेल प्लांट है। ठीक है, कंपनी एक्सपेक्टेड है कि छः महीना लेंगे फॉर रैंप अप। उसके बाद क्या करेंगे, 40 to 50% यूटिलाइजेशन कर लेंगे इन द फर्स्ट फुल ईयर में। ठीक है, फाइनेंशियल 20 ईयर, मतलब 40 to 50% यूटिलाइजेशन में अगर चले जाए तो नेक्स्ट ईयर में वो लोग इजीली हाई यूटिलाइजेशन हिट कर जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमको क्या दिख रहा है कि सेक्टर में डिमांड है। वैसे समझो कोई, आप ये लेके आओ, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, मतलब कैपेसिटी लेके आओ। वो कैपेसिटी आपका एक साल में 40-50% यूटिलाइजेशन में चला जाए, इसका मतलब भी वही है कि भाई इस सेक्टर में डिमांड है। ठीक है, डिमांड नहीं होगा तो कैसे होगा। व्हाट इज द मॉड्यूल प्रोडक्शन का कहना है, Q1 FY26 में उनका 1.87 गीगावाट का। ठीक है, जो कि सही बात है। उसके हिसाब से उनका कहना है कि डिड द कंपनी सेल ऑलमोस्ट ऑल इट, तो उनका कहना है कि हाँ, हम लोग मैक्सिमम सेल कर चुके हैं, नियरली एंटायर प्रोडक्शन वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या दिखता है कि सेक्टर में डिमांड है और ये लोग बेच भी पा रहे हैं। तो उनका मार्जिन का जो इशू आया है मेनली, वो मेनली रॉ मटेरियल प्राइसेस, वार, फॉरेक्स। ठीक है, सेल क्योंकि वो लोग खुद से नहीं बनाते, बाहर से लाते हैं, तो उसका वाला खर्चा बढ़ गया, कि फॉरेक्स में इशू हो गया, इसके वजह से मार्जिन में बहुत गंदा हिट आया है। ठीक है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो ये क्या, ये है, ये सब तो टेम्पोररी है ना। और पूरा समय थोड़ी चलेगा पूरा जिंदगी ना। तुम्हारा फ्रेट का कॉस्ट हर समय ऊपर रहेगा। और जो सेल का बात है, सेल वो लोग बोल रहे हैं हम लोग खुद से बनाएंगे, तो उसमें भी मार्जिन प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा समझना पड़ेगा कौन सा टेम्पोररी फैक्टर है, कौन सा परमानेंट फैक्टर है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये लोग सेल नहीं बनाते तो ये परमानेंट फैक्टर होता है कि हाँ भाई सेल बाहर से लाना पड़ेगा, और बाहर से खर्चा वगैरह तो ऐसे ही ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को नियर टर्म दिख नहीं रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर मेरा कोई इशू होता। पर मेरे को क्या है कि सेल वगैरह भी टेम्पोररी है। आज नहीं तो कल ये लोग, जैसे ये लोग दिसंबर में ला ही देंगे, तो सेल का इशू खत्म, वार का इशू भी खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा जो फॉरेक्स का भी इशू है, उतना कुछ इशू रहेगा नहीं, क्योंकि सेल वो लोग खुद से ही बनाएंगे। ठीक है, जो कि सही है। हाँ, ये सब सही है। ठीक है, उनका क्या है ना, हाउ वाज द डिमांड इन जो तुम्हारी यूटिलिटीज में है, ठीक है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल में, पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, ये सब क्या गवर्नमेंट का जो क्या होता है ना, नया नया जो स्कीम्स आता है जिसके तहत वो लोग सोलर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, वो उनका कहना है कि बहुत अच्छा तुम्हारा डिमांड है यूटिलिटी में, जहाँ से 35 to 40 गीगावाट ऑफ फ्रेश टेंडर्स आता है। ठीक है, जो कि सही है, और मेनी आर अंडर बिडिंग। दिस प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड कि ये लोग 18 से 24 महीने तक आ सकते हैं, मतलब 18 से 24 महीने में इन लोग को एग्जीक्यूट करना होता है ये सब जो ऑर्डर्स होते हैं। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में 15 गीगावाट एनुअल मार्केट है उनके पास। उनके पास नहीं है, मतलब ओवरऑल मार्केट है। ठीक है, इंक्लूडिंग रूफटॉप एंड ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मैनेजमेंट रिमेंस पॉजिटिव है कि पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम भी है, जिसमें 14 से 15 गीगावाट का हम लोग देख सकते हैं कि उसमें भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि जो पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स वगैरह है, इसमें क्या है 2.0 आने वाला है, जिसमें क्या होगा और मतलब काम वगैरह होगा इसमें। ठीक है, ये इसमें तो गवर्नमेंट इसमें भी और पैसा डालेगा, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। और ऐसे भी तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर में डिमांड होगा, क्योंकि तुम्हारा डाटा सेंटर वगैरह आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, फिर स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोसेसेस, ये सब भी आ रहा है, तो उसकी वजह से भी सोलर में डिमांड रहेगा। उनका कहना है कि सोलर में डिमांड तो है। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। और 9 गीगावाट का जो सोलर इन्वर्टर वेफर वगैरह आएगा, तो उनके वजह से 5,600 करोड़ लगेगा। ठीक है, वो तो बात का बात है, देखेंगे। ठीक है, क्या है उनका, हाउ इज द कैपेक्स फेज फाइनेंशियल 27 में 5,000 करोड़ का, और फाइनेंशियल 28 में भी 5,000 करोड़ समथिंग का तुम्हारा कैपेक्स लगेगा। मोस्ट ऑफ द फंडिंग विल कम थ्रू डेट, तो डेट आएगा तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमारा बढ़ेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ठीक है, खर्चा वगैरह बढ़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे होता है। डेट फंडिंग स्ट्रक्चर 75% डेट और 25% इक्विटी होगा। उनका कहना है आफ्टर फुल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड है कि 70:30 का डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ बात था। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो कुछ। ठीक है, मैं मेरा वही कहना था कि बहुत सारा चीजें टेम्पोररी था। एक वार, दूसरा फ्रेट कॉस्ट, दूसरा ये कुछ टेम्पोररी था, फॉरेक्स भी कह सकता हूँ। ठीक है, टेम्पोररी था। परमानेंट में क्या हो सकता है, अगर तुम्हारा सेल नहीं आता तो फिर ये परमानेंट प्रॉब्लम होता, पर सेल भी ये लोग ला रहे हैं, तो इसको मैं टेम्पोररी गिन रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ये लोग सेल ला देंगे तो सेल का इशू खत्म, वार का इशू खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, खत्म हो ही गया है। ठीक है,
फॉरेक्स वाला का भी इशू खत्म हो जाएगा। तो मेरे को लगता है ज्यादातर टेम्पोररी इशू से इसका मार्जिन हिट हुआ है। ठीक है, सेक्टर में डिमांड है, काम ये लोग कर पा रहे हैं, माल ये लोग सेल कर पा रहे हैं। आप देखिए जितना प्रोडक्शन किए तो उतना बेच पाए। एएलएलएम वगैरह के लिए ऑर्डर वगैरह थोड़ा सा डिफरमेंट हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट में पॉलिसी में टाइमलाइन ठीक से नहीं दिया, फिर पहले बोला अब होगा, फिर 6 महीना 8 महीना पीछे कर दिया। उसकी वजह से ऑर्डर आगे पीछे हो गया, उसकी वजह से उनको काम में इशू हो गया। ऐसे भी क्यों, Q1 था, काम उतना करते नहीं है। Q1 में उसको सबसे ज्यादा मार्जिन हिट हो गया। तो मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा मार्जिन और क्या ही हिट होगा। ठीक है, Q1 में जो हिट हो गया, मेरे को लगता है ये मैक्सिमम हिट हुआ है। H2 तक मेरे को लगता है, H2 में मेरे को अच्छा से लगता है कि ये लोग रैंप अप कर पाएंगे अपना मार्जिन्स वगैरह को। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ऊपर चले जाएंगे, बट इससे तो ऊपर ही जाएंगे, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो ये कुछ था मेरा कहना इस कंपनी के रिलेटेड। जो शेयर प्राइस का क्या हुआ है, 5% गिरा था क्या, गिरने दो, कोई इशू नहीं है। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। ठीक है, हर बार आप अगर बिजनेस नहीं समझोगे, क्यों मार्जिन्स गिर रहा है, क्यों ये हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अ, विक्रम सोलर का क्या है, हाँ मैंने कैलकुलेशन किया, वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने तो सोचा था कि 10%, 10.5% ये लोग हिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगा था कि क्या होगा, सोलर सेल जो आएगा वो Q3 में आ जाएगा। तो Q4 में अगर थोड़ा सा भी रैंप अप करे तो मार्जिन में उन लोग को बहुत अच्छा पुश मिलता। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि Q3 में वो लोग लाने वाले थे, बट 3 महीना डिफर कर दिया, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन मेरा पूरा आगे पीछे हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने पकड़ा है 7%। तो अब तो मैं कहता हूँ भाई, जो Q1 का रिजल्ट है, तो फिर भी लगता था कि Q1 का रिजल्ट मतलब 1% पैड मार्जिन तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, बहुत सारा चीजों का एक साथ धक्का लगा, इसकी वजह से ही हुआ है, पर फिर भी छोड़ दो, अब जो हो गया वो हो गया, मैं आगे देखना पड़ेगा। हमको मेन अभी देखना है सेल का कमीशनिंग, सीधा बात। हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, अब आपको देखना है कि सेल का कमीशनिंग टाइम से हो रहा है कि नहीं, और डिले नहीं हो सकता। 3 महीना ऑलरेडी डिले कर चुके हो, और डिले आप अगर करोगे तो फिर आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, मार्जिन वगैरह हिट करना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने भी क्या पकड़ा, 7% का पेड मार्जिन पूरा ईयर में होगा। ठीक है, मेरे को लगता है 7 भी ना हो, 6 भी हो तो कोई इशू नहीं है। मेरे को सेल पैड देखने कब आता है। ठीक है, इस साल का मेरे को वैसे भी कुछ इंटरेस्ट है नहीं इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या 40-50% का रेवेन्यू ग्रोथ वो लोग कर सकते हैं, जो कि सही बात है। 6,700 से 7,200 का अप्रोक्स, और 40-50%। उसके वजह से क्या होता है, फॉरवर्ड पी वगैरह आप अगर निकालोगे तो 12 से 11 का आएगा, जो कि सही है। मेरे को इस कैलकुलेशन में उतना इशू भी नहीं, मेरा वो भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, जो फाइनेंशियल 27 है। ठीक है, मेरे को सेल का मेन इशू है, सेल जब तक नहीं आएगा मेरे को वो मेन चीज देखना है। सेल आ जाए फिर मैं आराम से कैलकुलेशन करता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन, आपको हमेशा मार्जिन में जो, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है आप ऐसी जगह जाओगे ना। अभी क्या 1% का मार्जिन है, ओवरऑल अगर ये 5 से 7% भी मार्जिन हिट कर दिया फाइनेंशियल 27 में। ठीक, आप अगर इधर जाओगे ना, इधर आओ, प्रीमियर ले लो, वा तुम्हारा एमवी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। प्रीमियर वगैरह भी तो मार्जिन बहुत अच्छा है इन लोगों का। एमवी का शायद ज्यादा है, इनका 19% का मार्जिन है। आप अगर एमवी पे जाओगे तो क्या होगा, इनका मार्जिन कितना है, वही 19%, 21%, ऐसा कुछ उनका मार्जिन है। ठीक है, आप सोचो कोई कंपनी, मैं एक बात बताता हूँ, 20 20, मैं एवरेज पकड़ता हूँ, 20% का मार्जिन ये लोग अप्रोक्स लेके जा सकते हैं, 18 से 19%। ठीक, 18 से 19% ये लोग मार्जिन लेके जा पाए विक्रम वाले। ठीक है, आप देखो, 18 भी सोचो, आप 18 सोचो, 17 सोचो, कुछ भी सोचो, मैं बोल रहा हूँ 17 18 19 20, ये लोग अगर पैट मार्जिन लेके जा पाए, विक्रम वाले, विक्रम वाले का भी मार्जिन कितना है, Q1 में आया तुम्हारा 1% समथिंग का मार्जिन। ठीक है, अगर विक्रम को ओवरऑल भी देखोगे तो 10-12% का मार्जिन रहता है। ठीक है, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखो, वो आप समझो, इन्वेस्टिंग कैसे होता है आपको देखना पड़ेगा। जहाँ पे रेट ऑफ चेंज हो सकता है ना, आपको तो चेंज देखना पड़ेगा। इनका क्या है, 9.7% का मार्जिन था लास्ट ईयर। तो कोई कंपनी सोचो 9%, 10% का मार्जिन में है, वो धक करके आ गया तुम्हारा 6-7% वाले मार्जिन में फाइनेंशियल 27 में। ठीक, फिर यहाँ से वो लोग इम्प्रूव करेगा टुवर्ड्स तुम्हारा 6-7 पैड मार्जिन से तुम्हारा 15 16 17 18 19 20 कुछ भी हो सकता है।
उस साइड में, ठीक। और एक कंपनी है जो ऑलरेडी 20%, 19%, 21% का पैट मार्जिन वो लोग हिट कर रहे हैं, ठीक। तो आपको कौन सा कंपनी में ज्यादा स्कोप दिखता है एज अ इन्वेस्टर, आप बोलो। आपको अगर जो सही लगे आप वो करना, पर आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको देखना होता है मार्केट को। कोई कंपनी नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो उसमें ज्यादा स्कोप है क्या जो ऑलरेडी ऊपर में है। हो सकता है उसका मार्जिन ऊपर ही रहे, या वो 20 से 16, 17 भी हो सकता है, या 20 में ही रहे। ऐसा कंपनी आपको चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 2-3 साल में क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं। आप इधर बैठे कंपेयर किए एमवी का, प्रीमियर का, ठीक है, फिर आप लाए विक्रम सोलर को। आप बोले देखो इनका तो मार्जिन घटा है, इनका मार्जिन अच्छा। हर क्वार्टर मैंने बोला है ना, हर क्वार्टर आपको ऐसे करके नहीं देखना है। कुछ क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, पर आपको लॉन्ग टर्म जो एम है कंपनी का, वो जब तक सही है तब तक सही है, कोई इशू नहीं है। आपको ऐसा देखना, कोई कंपनी 5 से 7% पैट मार्जिन से, मैं सोचा 7% भी ये लोग कर दिए, 7% से ये लोग 16, 17, 18, 19 जाए। तो कोई कंपनी 20% में है, वो या तो 20% में रहे या वहां से थोड़ा सा घटेगा। आपको कौन सा सही लगता है आप खुद बताना, ठीक है। आपको ऐसे करके बिजनेसेस को देखना पड़ता है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ का पॉसिबिलिटी हो ना आगे। जिसका अभी मार्जिन अच्छा आ रहा है, अभी से क्या होगा। अभी जो आ रहा है वो मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुका है। आपको क्या लगता है आपके लिए बेटर रहेगा मार्केट, यहाँ आप देखोगे रिजल्ट इसमें अच्छा रहा है फिर मैं इसमें डालो, फिर ये शेयर प्राइस। मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर का देखता है। तो हो सकता है उसमें ऑलरेडी प्राइस्ड इन किया हुआ हो, मेरे को नहीं पता। पर मेरे को दिख रहा है जिसमें प्राइस्ड इन ऑलरेडी नहीं है, वह नहीं हो सकता क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी घटा हुआ है इसका, विक्रम वगैरह का। तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा जिसमें रेट ऑफ चेंज ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा होने का स्कोप हो। होगा कि नहीं वो कंपनी में डिपेंडेंट है, पर अगर रेट ऑफ चेंज जिसमें ज्यादा होने का स्कोप हो, उसमें हमको लिट उसको हमको क्या करना चाहिए, पैसा वगैरह लगाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे करके ये लोग करते हैं। ठीक है, एमवी वगैरह तो सही है। इनका एमवी वगैरह का क्या है, सेल वगैरह आ चुका है, सीधा बात तो ये, इसको वजह से इनको मार्जिन इतना ज्यादा मिलता है। इनका सेल्स वगैरह आ गया प्रीमियर वगैरह का, इसलिए ठीक है। तुम्हारा उसका नहीं आया ना, विक्रम वगैरह का नहीं आया, तो इसकी वजह से उनको मार्जिन में हिट मिल रहा है, सीधा बात है, ऐसे समझो। तो देखते कैसे करके लोग लाते हैं। तो हमको क्या देखना है, सेल का ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन में भूल जाओ। सेल इनका आ जाएगा ना, मार्जिन झटके से बढ़ेगा, मार्जिन झटके से, मैं क्या कह रहा हूँ, 1-2 साल में मार्जिन का आगे पीछे हो जाएगा इनका। जो आपको अभी मार्जिन गंदा दिख रहा है, वो जब तक इम्प्रूवमेंट होगा आपको झटके से होगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो क्या था, इतना ही था विक्रम सोलर के रिलेटेड। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई विक्रम सोलर, ट्विटर वे वगैरह में, इसलिए मैं इतना वो नहीं करता, ठीक है। ट्विटर वगैरह में ऐसे ही देखता हूँ टाइम पास के लिए, ठीक है। बहुत लोग लिख रहे थे विक्रम सोलर अगर एसएमई में होता तो उसको लोअर सर्किट 20% का मिलता, ये और वो। ठीक है भाई, आपका एनालिसिस है, आपको ज्यादा पता है, ठीक है। मेरे को तो लगता है ऐसा हो सकता है, लोगों को ज्यादा पता है ट्विटर में। ऐसे भी ट्विटर में बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं ना, तो उनसे ऐसे भी बात ज्यादा करना नहीं चाहिए, ठीक है, मुंह लगना नहीं चाहिए। ट्विटर में बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, ठीक है। तो मैं भी ट्विटर में क्या करता हूँ, वीडियो पब्लिश करता हूँ और हट जाता हूँ। मेरा उतना ही काम रहता है, और ज्यादा काम नहीं करता हूँ मैं। क्योंकि जब तक आप बिजनेस में नहीं घुसोगे ना, तो आप पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है। मार्जिन घटा है, आप बोल रहे हो लोअर सर्किट लगना चाहिए इसको, ठीक है। एसएमई में होता तो 20% का लोअर सर्किट लगता। अरे बिजनेस देखो, बिजनेस समझो। हो सकता है आपका बात सही हो, 20% का लोअर सर्किट लगता है, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ। पर क्यों आया वो तो आप सोचो, वो तो आप देखो, वो तो आप बोलो नहीं। तो देखो आपको जो ये लगे, ठीक है। मेरे को Q1 का मेरे को रिजल्ट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, पर मेरे को अपडेट्स वगैरह सही लगा, और मेरे को लगता है कि आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, सीधा बात। आप एक क्वार्टर 2 क्वार्टर नहीं देख सकते, आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, 2-3 साल का क्या हो सकता है। मैं आपको बताया हूँ, हर बार 2-3 साल का फ्यूचर देखो। वो जब तक इंटेक्ट है, कोई इशू नहीं है। 1-2 क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही था इस कंपनी का, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया शायद, 40 मिनट्स का, ठीक है। पर कोई नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।